सुपरस्टार सुपर लाइव्स में आज के एपिसोड में होगा किलर स्टाइल, किलर स्माइल, ग्रेट लुक्स एंड ग्रैंड सुपर लाइफ का जलवा। बिकॉज आज के सुपरस्टार का फंडा है नो इफ नो बट, मेक गर्ल्स क्रेजी बाय शोइंग द बट। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग जॉन अब्राहम। एक ऐसे सुपरस्टार जिनके फोर्स का सारा जहां है दीवाना, जो जहां जाते हैं धूम मचाते हैं और इसके बाद भी दोस्ताना निभाते हैं। मॉडलिंग हो या मूवीज, रोमांस हो या कॉमेडी, हर बात में है नंबर 1 जॉन अब्राहम। मगर हर मामले में नंबर 1 जॉन भी कभी नन्हे मुन्ने राही थे, देश के सिपाही थे। इसलिए हम चलेंगे फ्लैशबैक में और देखेंगे कि ये सब हुआ कैसे। A Mumbaiker by birth, John was born on the 17th of December 1972 in Mumbai to a Malayali dad and a Parsi mom. और इन दो कल्चर्स को बिलोंग करने की वजह से Johnny Boy has 2 names. His Parsi name is Farhan, while Christian Malayali name is a little more popular, John Abraham. अपनी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग को याद करके जॉन ने एक बार बोला था, Growing up in Mumbai was wonderful. We lived in middle class parts of town with members of every community in the neighborhood. John did his schooling from Bombay Scottish School, जहाँ आज का tall and handsome superstar था the shortest boy in school. मगर जॉन को shortest boy होने से भी काफी फायदा था. As he remembers now, there are a few advantages of being the shortest boy in school. For starters, you get to break the dahi handi on Janmashtami. It may seem improbable now, but I was that short kid in school. I would have to scamper up the pyramid to the top and break the handi. It was a thrill. दही हांडी से आगे जहां और भी है, ये सोचकर जॉन अर्नड अ डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम MET. जॉन के गर्ल लुक्स को भी नोटिस किया जा रहा था और कॉलेज करते करते ही जॉन को भंगड़ा स्टार जैजी बी के सॉन्ग सूरमा का ऑफर मिला. इस वीडियो में यंग जॉन के साथ कैली दौरजी भी नजर आए. जॉन के पास गुड लुक्स के साथ साथ जबरदस्त लक भी था. In 1999, he won the Manhunt contest and went on to do modeling in Singapore, Hong Kong, UK and US for some real big brands and designers. साथ में वो कुछ टीवी commercials और music videos में भी नजर आए. Besides his looks and macho body, it was his good nature as a human being which made John a supermodel in no time. और बहुत जल्द वो बन गए one of the highest paid Indian supermodels. पर जॉन की मंजिल तो कुछ और ही थी. Obviously, he also wanted to try his hands in acting. अब जब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर रहे हो तो मॉडल्स को भी फिल्म्स में ट्राई करना चाहिए, है ना? जॉन का भी यही मानना था. The modeling industry has been hijacked by the stars, so I thought, let me become an actor and I'll get better modeling offers. So to hone his acting skills, जॉन ने ज्वाइन की किशोर नमित कपूर की एक्टिंग क्लासेस. अब वो एक तरफ अपने मॉडलिंग असाइनमेंट्स पूरे कर रहे थे और दूसरी तरफ एक्टिंग की क्लासेस भी ऑन थी. Meanwhile, John fell in love with model actress Rhea Sen. While John, being a self-confessed obsessive lover and extremist, spoke openly about his affair with the sexy lass. Rumor has it that John ने रिया को शादी के लिए प्रपोज भी किया, पर रिया उस वक्त अपने फिल्म करियर पर कंसंट्रेट करना चाहती थी. जॉन भी सेम बोट पर सेल कर रहे थे. Soon they called it quits and went ahead with their individual dreams. जॉन का ड्रीम पूरा हुआ when he got an offer from the Bhatts, जिन्होंने करीब करीब आधे बॉलीवुड को अपनी मूवीज से लॉन्च किया है. The movie was Jism, opposite the dusky bong sex siren Bipasha Basu. It was an erotic thriller और जॉन के लिए इससे अच्छा डेब्यू हो ही नहीं सकता था. मूवी में एक मैरिड वुमन के लवर के चैलेंजिंग रोल में अपनी एक्टिंग प्रोवेस दिखानी हो या इसके एक्सप्लिसिटली स्टीमी सीन्स में अपनी ग्रीक गॉडेस फिजिक का डिस्प्ले, जॉन के लिए जिस्म में दोनों था. जिस्म के अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए जॉन ने जितना इजीली अपने पास्ट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया, उतनी आसानी से उन्होंने अपनी को स्टार बिप्स के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया. उनके अफेयर के रूमर्स जिस्म की रिलीज के काफी पहले से सुनने में आने लगे थे. मगर ये रूमर नहीं, सच्ची खबर थी. And soon we heard John and Bibbs announcing their affair publicly. We are very happy together. That's all I can say for now. John और Bibbs बन चुके थे बॉलीवुड के hottest couple, and they retained the status for many years to come. जॉन के सामने अभी एक और बड़ा चैलेंज था, जिसमें उनकी डबिंग एक व्यू आर्टिस्ट ने की थी. And now John wanted to learn the language, और वो इसके लिए बड़ी मेहनत भी कर रहे थे. और अपनी नेक्स्ट मूवी साया में ही
जॉन ने अपनी आवाज में डबिंग करके सबको चौंका दिया। मूवी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, बट जॉन्स वर्क वाज अप्रिशिएटेड। और लगे हाथों रूमर मॉन्गर्स ने जॉन और उनके साया को स्टार तारा शर्मा के एंगेजमेंट की न्यूज भी फैला दी, जो साया के फ्लॉप होते ही साये की तरह गायब भी हो गई। उसके बाद जॉन नजर आए पूजा भट्ट की पाप में, जिसका म्यूजिक तो हिट हुआ मगर मूवी कुछ खास चल नहीं पाई। और एक बार फिर बिब्स के साथ जॉन नजर आए एतबार में, मगर फिर भी उनका लक उनसे रूठा रहा। ऐसे में अपने बाइक लव की वजह से जॉन को साइन किया गया ऐसी मूवी में जिसने धूम मचा डाली हर जगह पर। 2004 में आई इस मूवी में जॉन ने अपनी इमेज के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया और बॉलीवुड में पहली बार लोगों को देखने को मिला एक सुपर सेक्सी कूल विलन। Dhoom went on to become one of the biggest hits of 2004. After Dhoom, I did feel more accepted by the film industry. The film fell into the commercial framework, so I was finally looked at as a mainstream actor. But to me, success means getting to work with an A-list of directors and producers. 2004 में आई उनकी लास्ट मूवी मदहोशी, जिसमें जॉन के ऑपोजिट एक बार फिर से बिपाशा थी। Made on a shoestring budget, Madhoshi easily made profits at the box office. But being a small film, it failed to reach the super hit status. जॉन की लाइफ ने पलटी मार के असली सुपर लाइफ बनने का डिसीजन ले ही लिया है। भाई जॉन इब्राहिम की सुपर लाइफ के साथ हम लौट आए हैं सुपरस्टार सुपर लाइव्स में। ये लाइफ भी ना बड़े अजीबो गरीब रंग दिखाती है। अब जॉन को ही देख लो, प्रोफेशनल लाइफ का दही जमने ही वाला था कि पर्सनल लाइफ का रायता फैल गया। कभी जॉन का नाम उनकी को स्टार्स के साथ लिंक कर दिया जाता था, तो कभी बिब्स के बिंदास नेचर को निशाना बनाया जाता। द बिगेस्ट न्यूज वाज हर alleged केस विद फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसको बेस बना के मीडिया ने एक बार फिर जॉन बिब्स के बीच बढ़ती प्रॉब्लम्स की स्पाइसी गॉसिप तब तक पब्लिश की जब तक लोग उस न्यूज से बोर नहीं हो गए। कहा जाता है यहीं से इन दो लवर्स के बीच दरार आनी शुरू हुई। वैसे जॉन के पास अब इन रूमर्स के बारे में वरी करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था। अब मिस्टर बिंदास जॉन सिर्फ लुक्स या अपनी इमेज ही नहीं, अब तक मूवीज में अपने रोल्स के लिए भी एक अलग पहचान बना चुके थे। His next release was a crime thriller, Karam, opposite Priyanka Chopra. पर जॉन पीसी की केमिस्ट्री भी करम की obscure स्टोरी लाइन को फ्लॉप होने से बचा नहीं पाई। John was next seen in Soham Shah's directorial debut, Kaal, a multi-starrer supernatural thriller. Kaal had John with Vivek Oberoi and Ajay Devgan. Though Kaal was hyped as one of the biggest releases of the year, it bombed at the box office. John played Amitabh's deceased son in his next release, Viruddh. Even though he had a small role in the Power Pack movie, John को उनके इस छोटे से रोल के लिए काफी accolades मिले, and the elusive success finally smiled at him when Viruddh had a successful run at the box office. Now John was getting ready for the challenge of a lifetime. वो उतरने जा रहे थे कॉमेडी के मैदान में, और वो भी कॉमिक चैम्प्स प्रियदर्शन और अक्षय कुमार के साथ। The bars were already set high, पर जॉन नर्वस होने की जगह एक्साइटेड थे। ये तो पहली बार मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, और कौन सा अच्छा मौका मिलेगा आपको देन टू वर्क विद प्रियदर्शन। जॉन ने कॉमेडी जैसे टफ जॉनरा में खुद को प्रूव करके एक बार फिर दिखा दिया था कि वो सिर्फ गुड लुकिंग ही नहीं बल्कि टैलेंटेड भी हैं। I'm not on a high, but I'm very relieved and I'm very happy because it's after a long time that a film of mine is released, and after a very long time that a film of mine has at least worked moderately. If 2005 was a bright year for John, 2006 was even brighter. इस साल उनकी फर्स्ट रिलीज थी संजय गुप्ता की जिंदा। वैसे तो पूरे वक्त संजय दत्त ही छाए हुए थे, पर स्मॉल yet पावरफुल रोल में जॉन को भी काफी नोटिस किया गया। He also fetched a Filmfare nomination for जिंदा। पर एक्टिंग, गुड लुक्स और उनके पैशन के अलावा एक और चीज है जिसके लिए जॉन हमेशा चर्चा में रहते हैं, his unabated love for biking. I always call my bike by the female gender. I always call her. She's beautiful. You need to have had an accident, otherwise you're not a complete biker. अब जब खुद जॉन का मानना था कि कंप्लीट बाइकर होने के लिए एक्सीडेंट करना जरूरी है, तो एक्सीडेंट भला उनसे कितनी दूर रहता। अप्रैल 2006 जॉन की मोटरबाइक की टक्कर हो गई दो साइकिल सवार लोगों से, बट बीइंग अ गुड बाइकर उन्होंने वहां से भागने की बजाय दोनों हर्ट साइकिल वालों को अस्पताल में एडमिट करवाया और खुद भी चोट लगने की वजह से अस्पताल में एडमिट हो गए। बीइंग अ टीटोटलर, जॉन के खिलाफ पीकर बाइक चलाने का केस नहीं बन सकता था। Soon he was given bail and a clean sheet.
इस हादसे के बाद अपनी नेक्स्ट मूवी टैक्सी नंबर 9211 में जॉन एक बिगड़ैल रिच यंगस्टर का रोल करते नजर आए। द मूवी वाज एन एवरेज हिट और एज अ सोलो हीरो जॉन ने अपना दम दिखा दिया था। इसके बाद जॉन नजर आए एक बिल्कुल ही डिफरेंट मूवी काबुल एक्सप्रेस में अफगानिस्तान में फंसे टीवी जर्नलिस्ट के रोल में। जॉन्स रोल एंड हिज केमिस्ट्री विद को-स्टार अरशद वारसी became the talk of the town. The movie went on to win several awards in many international film festivals as well. जहां एक तरफ जॉन को काबुल एक्सप्रेस के लिए काफी एक्कोलेड्स मिल रहे थे, वहीं इस मूवी के बाद उनकी आदित्य चोपड़ा के साथ टिफ के भी रूमर सुनने में आने लगे। It is said that Adi wanted to sign John for his next venture Jhoom Barabar Jhoom, while John wasn't ready to play second fiddle to Abhishek Bachchan. Finally, the role went to Bobby Deol. और अगर उन्हीं रूमर्स की माने, तो John was dropped out of 2 more Yash Raj films overnight because of this. सिर्फ आदि चोपड़ा ही नहीं, जॉन के पंगे एक और बड़े दबंग सुपरस्टार से भी हो गए थे। Yes, it was चुलबुल सलमान खान। जॉन के सलमान खान के साथ पंगों की रूमर्स आम हो चुकी थी। While John never commented on the rumors about his tiff with आदि चोपड़ा, उन्होंने सल्लू के साथ अपने पंगे को कभी कवर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इसे ओपनली एक्सेप्ट किया ये बोलकर कि I think I used to say hello, but he is kind of upset with me. He is senior, so I don't get into the way of things. It's important that I understand that I have come here to do work. I have not come here to make enemies. I don't want to get into the middle of any controversies. एक छोटी सी बात पर शुरू हुई ये जंग हाल ही में खत्म हुई when Sallu and John hugged each other at an event. दोस्ती के बारे में मैं तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि दुश्मनी तो मैंने नहीं की, तो दोस्ती कैसे करूँ? तो अगर किसी को दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो तो मैं जरूर बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बढ़ाना नहीं चाहता है तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सामने जाके हाथ जोड़ दूँ। John's last release in 2006, Babul, also had Salman in it. But being thorough professionals, they completed the movie without making a fuss. पर बाबुल के साथ साथ निखिल अडवाणी की सलामे इश्क में, which was John's first release in 2007, सल्लू जॉन एक साथ थे. But Nikhil was smart enough to tweak the storyline in a way that John सल्लू एक भी सीन में आमने सामने ना आए. पर इंडिया की लाखों गर्ल्स के साथ साथ लगता है कंट्रोवर्सीज भी जॉन की बड़ी फैन बन चुकी थी. इसलिए अगर सलामे इश्क में सल्लू वर्सेस जॉन वाली कंट्रोवर्सी को चांस नहीं मिला तो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई. John's alleged link up with his co-star Vidya Balan. But despite having John Vidya's sizzling chemistry, a very different storyline and a stellar star cast, Salame-Ishq failed to charm the audience. साल की मोस्ट अवेटेड मूवी साल की सबसे ट्रैजिक फ्लॉप साबित हुई, बट जॉन्स परफॉर्मेंस वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल. पर अभी उनकी और कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आनी बाकी थी. हिज नेक्स्ट रिलीज वाज दीपा मेहता's controversial movie Water. ऑस्कर नॉमिनेटेड इस मूवी में अपने रोल के लिए जॉन ने काफी मेहनत की, यहाँ तक की टू मेक हिज रोल ऑफ अ ब्राह्मण बॉय मोर कन्विंसिंग. उन्होंने संस्कृत तक सीखी. नो वंडर वाटर इज कंसिडर्ड वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस टिल डेट. अपनी नेक्स्ट मूवी नो स्मोकिंग को लेकर भी जॉन काफी एक्साइटेड साउंड कर रहे थे. चेन स्मोकर को स्मोकिंग छोड़ना दिखाना चाहते हो आप, then you have to show him being a chain smoker. तो उसमें मुझे सिगरेट पीने पड़े. क्योंकि ये थी सुपर हट के मूवी बाय अनुराग कश्यप और नो स्मोकिंग देखने गई जनता ये वंडर करती रही कि व्हाट वाज अनुराग स्मोकिंग व्हाइल मेकिंग नो स्मोकिंग. मूवी बुरी तरह से पिट गई. दो सम इंटेलेक्चुअल्स फाइंड इट वेरी काफ्काएस्क. Lesson learned: smoking can be injurious to your health, but Anurag Kashyap's no smoking can be injurious to your career graph. इसके बाद आई उनकी फुटबॉल बेस्ड मूवी दन दनादन गोल का भी कुछ वही हाल हुआ. भैया इंडियंस को ये तक पता नहीं कि देश की फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम क्या है, तो फुटबॉल वाली मूवी को तो किक मार के थिएटर के बाहर भेजा ही जाएगा ना. क्या गोल के साथ ही जॉन का करिश्मा भी फेड होने लगा था? How did he make a grand comeback? John, who not only wooed millions of girls with his killer looks, but also made a lot of gay fans. और अपनी इस गे आइकॉन की इमेज से जॉन को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही. It's a compliment. I mean, I think leave aside the fact that you may be a gay icon or the fact that the fairer sex really likes what they see. The fact is that even men who are straight like what they see. और जब बात हो अपने फैंस को खुश करने की, तो भाई जॉन से बढ़कर कौन. 2008 में अपनी फर्स्ट मूवी दोस्ताना में जॉन ने मारी एंट्री अ ला Baywatch. Karan Johar at that point of time told me that, John, your entry is from the water and you have to look like a complete beach body. You have to look like a Baywatch guy. I had to put on about 20 kilos. That's about 45 pounds.
और अपनी पिक्चर परफेक्ट फिजिक के साथ उनकी इस ड्रूल वर्दी एंट्री ने जहां उनकी सारी फीमेल फैंस को क्रेजी कर दिया, वहीं अभिषेक बच्चन के साथ उनकी फनी गे केमिस्ट्री थी उनके गे फैंस के लिए अ ड्रीम कम ट्रू। नॉट ओनली दैट, ऑफ स्क्रीन जॉन मेड अभी एंड पिगी वर्क आउट विद हिम rigorously. No wonder all of them looked so wowsome in this movie. Dostana was one of the first Bollywood movies to nod at homosexuality without being nasty about it. और जॉन, अभिषेक और पिगी चॉप्स के इस सुपर सेक्सी ट्रायो ने अपना दोस्ताना प्रूव किया बॉक्स ऑफिस पर भी। जब उन्होंने कहा कि जॉन भी इस फिल्म में रहेंगे हमारे साथ, तो बहुत खुशी हुई। जॉन एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं मेरे, और सिर्फ एक मित्र नहीं, बहुत ही सुलझे हुए कलाकार भी हैं। And I knew that the minute John was on board that this was going to be a very memorable film. दोस्ताना के अलावा जॉन इस साल सिर्फ एक स्मॉल बजट मूवी लिटिल जीजू में नजर आए। जॉन was next seen in 2009's first biggest release, New York, जिसमें काबुल एक्सप्रेस के बाद वो एक बार फिर काम कर रहे थे डायरेक्टर कबीर खान के साथ। And the movie also had gorgeous Katrina Kaif and Neil Nitin Mukesh in it. John is like an elder brother to me. I love him to death. I follow him. In fact, he's a very big guide in my life right now. With New York, John re-entered the Yash Raj banner. और मूवी में कटरीना अगर उनके साथ थी तो शायद सल्लू वाला मामला भी जरा ठंडा पड़ चुका था। The person I think who got the most attention from men and women was not me, Neil, and it was John. अब जब इतने फ्रेंडली एनवायरनमेंट में मूवी बने तो टेररिज्म का बैकड्रॉप होते हुए भी फिल्म में फील गुड फैक्टर तो नजर आएगा ही आएगा। और अगर फिल्म में फील गुड फैक्टर हो तो फिल्म हिट भी होगी होगी। तो न्यूयॉर्क को हिट होने से कौन रोक सकता था? Not only the audience but the critics also loved this touching tale of friendship, and it became the first big hit of 2009. जॉन की 2 साल से रिलीज का वेट कर रही मूवी आशाएं रिलीज हुई 2010 में। अक्लेम्ड फिल्म मेकर नागेश कुकुनूर की इस मूवी में जॉन ने प्ले किया था एक कंपल्सिव गैम्बलर का रोल, बट बॉक्स ऑफिस पर उनका ये गैम्बल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद जॉन ने चौंका दिया सबको अपनी नेक्स्ट रिलीज के प्रमोशंस में, जिसमें हैंडसम हंक जॉन नजर आए एक नर्डी लुक में। और उनका ये क्यूट नर्डी लुक था अब्बास टायर वाला की मूवी झूठा ही सही के लिए। Even though John's new look became the talk of the town, the movie bombed at the box office. अब तक बॉलीवुड में मसाला मूवीज का बोलबाला हो चुका था और जॉन को भी वक्त की ये डिमांड समझते देर न लगी, बस वो फिर से जम गए बॉडी बिल्डिंग में। मगर इससे पहले कि कोई जोरदार मूवी उन तक पहुंचती, जनता के कानों तक पहुंची जॉन बिप्स के ब्रेकअप की न्यूज, जो कि उन दोनों ने ही पब्लिकली एक्सेप्ट भी की। फैंस ऑफ दिस लवली जोड़ी वर सैड लुकिंग एट दिस 8-year-old रिलेशनशिप गोइंग कपवर्ड। मगर ये डैमेज तो हो चुका था। जॉन और बिप्स ने थॉरो प्रोफेशनल्स की तरह अपने काम पर इस न्यूज से आंच नहीं आने दी और जम गए काम में। जॉन, जो अब तक 6 या 8 पैक नहीं 10 पैक एब्स बना चुके थे, रेडी थे पूरे फोर्स के साथ अपनी मूवी फोर्स के लिए। तमिल ब्लॉकबस्टर काका काका की इस रीमेक में जॉन वाज प्लेइंग एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जॉन के दम ने फोर्स को बना दिया सुपर हिट और हो गई सुपरस्टार जॉन की वापसी। राइडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ फोर्स, जॉन देसी बॉयज में अपने पुराने पार्टनर इन क्राइम अक्षय कुमार के साथ हाथ मिला चुके हैं और देसी बॉयज के साथ साथ जॉन एंड अक्की विल बी सीन टुगेदर ब्रिंगिंग द हाउस डाउन इन द सीक्वल ऑफ हाउसफुल। और जॉन के बट के दीवानों, सुना है वो दोस्ताना 2 भी कर रहे हैं। बोले तो अपने हीरो के दोनों हाथों की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। बॉस, सुपर स्टारडम क्या होता है और कैसे जीनी चाहिए सुपर लाइफ, कोई जॉन से पूछे। और अगर जॉन से नहीं पूछ पाओ तो हमसे पूछना, क्योंकि सुपरस्टार सुपर लाइव्स के अगले एपिसोड में एक और सुपरस्टार की सुपर लाइफ वाले फंडे लेकर हम आपसे मिलेंगे ऑन जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।